अभिषेक होने वाला था तो शत्रुघ्न जी और भरत जी ननिहाल गए हुए थे। कैकेय देश के राजा अश्वपति उनके नाना थे, तो उनको राजनीति विद्या सिखाने के लिए शत्रुघ्न को और भरत जी को बुला लिए थे। अगर भरत जी होते अयोध्या में तो क्या राम बन जाते? नहीं जाते। अगर कैकेयी नाराज हो जाती, रूठ जाती, कोपभोर में चली जाती, तो भरत जी पहले जाते उनके पास, कहते माता जी क्यों रूठी हो, क्या चाहती हो? तो कहती बेटा तुम राजा बन जाओ, भरत को 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजो, हमें चाहते हैं। तो भरत जी कहते हैं हमको राजा बनना ही नहीं है, राम को राजा बनना है। राम 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाएंगे और मैं राजा नहीं बनूंगा। भरत ही कह देते कैकेयी से कि राम को राजा बनने दीजिए भैया, हम तो उनके सेवक हैं। कभी कभार भगत भी भगवान के लिए बाधित बन जाते हैं उनके काम में। भगवान का उद्देश्य था रावण का वध करना, राक्षसों को मारना, और भगवान श्री राम ने भरत जी को भेज दिया ननिहाल माया के द्वारा। उनकी बुद्धि में ऐसा डाल दिया कि आप चले जाओ ननिहाल में, अश्वपति महाराज जी तुम्हारे नाना है और उनसे तुम राजनीति की विद्या सीखो। और राजनीति की विद्या सीखने के बहाने भरत जी चले गए ननिहाल। अब यहाँ राम लक्ष्मण जी अयोध्या में रह गए। ऐसे में कैकेयी के बुद्धि में सरस्वती मैया ऐसी प्रवेश कर गई मंथरा के माध्यम से कि वह भरत को राज्यगद्दी मान बैठी और भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मान बैठी। 2 बार महाराज दशरथ से मांग करके कैकेयी ने संतों का, भक्तों का, ग्रंथों का ही नहीं सारे संसार का उद्धार कर दिया। क्योंकि भगवान राम अगर वन नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता। रावण का वध होने के लिए राम को वन जाना आवश्यक था। राम कहते मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर हम राजा हो जाते हैं तो अयोध्या में राज्य करेंगे, अगर हम जंगल में चले गए तो संतों, ग्रंथों, भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। और भक्तों के साथ रहने का अवसर भगवान ढूंढते हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है? हमें तो अवश्य ढूंढते रहना चाहिए कि भक्त कब मिल जाए, संत कब मिल जाए। जहां भक्त होते हैं, जहां संत होते हैं, जहां साधु होते हैं, जहां महात्मा होते हैं, वहां जीवन में व्यक्ति के क्लेश दूर होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं, उनके जीवन का उद्धार होता है, उनका विकास होता है। वे कभी जीवन में असफल नहीं होते हैं, सफल होते हैं। तो संतों और भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तो भगवान भी आतुर रहते हैं। कहते हैं कि अगर हम अयोध्या के राजा नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चलो हम वन को जा रहे हैं और वन में जाकर के भक्तों संतों के साथ में रहेंगे, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ सामर्थ्य मिलेगा, और नहीं कुछ मिला तो आनंद तो मिलेगा। जो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो सुख है वास्तव में वह स्वर्ग में भी नहीं है, भगवान के धाम में भी नहीं है। अयोध्या धाम से जब भगवान राम जा रहे थे वापस, सब लोग, सारे नागरिक, वहां के लाखों करोड़ों लोग सब साकेत धाम को गए भगवान के साथ में। तो राम ने कहा कि हनुमान जी तुम भी चलो, क्या करोगे यहां रह करके? हनुमान जी ने कहा प्रभु चल तो दे, लेकिन ये बताइए वहां सत्संग होगा? राम ने कहा कि जब मैं ही वहां हूं तो सत्संग का क्या करोगे तुम? और सत्संग मेरा ही होता है, सत्य में ही हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, तब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वही रहूंगा जहां आपका सत्संग होता रहेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जहां भगवान का सत्संग हो रहा होता है, जहां भगवान राम की कथा होती है, वहां हनुमान जी महाराज चींटी के रूप में, मच्छर के रूप में, बंदर के रूप में, किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज वहां आते ही आते हैं। अभी 10 मिनट पहले की बात है, देखिए अजय के कंधे पर हनुमान जी आ गए थे। राम की कथा आरंभ होने से पहले हनुमान महाराज आए थे
और अपनी हाजिरी लगा के चले गए हैं। कहाँ है वो तो जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते हैं जहां पर राम की कथा होती है। जहां राम कथा नहीं होगी वहां हनुमान जी